अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलेस विद एग्जांपल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क। कांस्टेंट लिख लेते हैं इस साइड पे और वेरिएबल। आपको बताएं कि कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। पहला तो कांस्टेंट में एक चीज़ आती है, वो हमारे पास है नंबर कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में, कोई भी एक्सेट्रा नंबर हो, वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये आपको पता चाहिए। ईटीसी लिख देते हैं, हर नंबर कांस्टेंट होता है। एक दूसरी कांस्टेंट की टाइप आती है, वो होता है अल्फ़ाबेटिकल कांस्टेंट। इसमें हमारे पास आपको बताते हैं अल्फ़ाबेटिकल कांस्टेंट्स में हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल कांस्टेंट्स इसमें हमारे पास ए से लेके क्यू तक जितने भी बीच में आते हैं और ये दोनों को मिला के सारे जो आते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि ए बी सी डी, सारे क्यू तक कांस्टेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं हम वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स हमारे पास टी से लेके जेड तक हमारे पास वेरिएबल होते हैं, जेड तक। फिर इसमें सवाल उठता है जो आर एस रह गई, इनको क्या कैसे करते हैं? ये हमारे पास वैसे कांस्टेंट में ही आ जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब वेरिएबल आपको पता लग गया क्या होता है, कांस्टेंट भी हमने कर लिए। अब हम थोड़े से फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें, पहला फार्मूला हमारे पास, ये मेजॉरिटी आपको रूल भी आप इन्हें कह सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकेंगे। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये, अगर किसी डेरिवेटिव लें हम किसी फंक्शन का, किसी कांस्टेंट का, कांस्टेंट आपको बताया नंबर हो सकते हैं और ए से क्यू तक। कांस्टेंट लें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा मेरे पास ज़ीरो आता है। एग्जांपल देखते हैं अभी इसकी, कि हम डेरिवेटिव को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट की जगह 3 आ गया, 3 हमें पता है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसी तरह कांस्टेंट करें, डेरिवेटिव लें अल्फ़ाबेट क्यू का, तो ये हमें पता है ये क्यू कांस्टेंट है 0। इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर, और इसके साथ अगर हम कोई और कांस्टेंट भी लिख दें, फॉर एग्जांपल ए, तब भी इसका डेरिवेटिव 0 ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है। फिर डी वाई बाई डी एक्स करें 5 क्यू, कैपिटल भी हो तब भी तब भी ये इनका डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल अब हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा रूल हमारे पास ये है, अगर हम डेरिवेटिव लें किसी कांस्टेंट और वेरिएबल का, उस सूरत में क्या होगा? कांस्टेंट वेरिएबल यानी इकट्ठे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट शुरू में, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल का कांस्टेंट शुरुआत में आ जाएगा अगर वो वेरिएबल के साथ आ रहा हो। वेरिएबल हमने पता है एक्स से लेके टी से लेके जी तक। अब हम कर देखते हैं एग्जांपल, डी वाई बाई डी एक्स 5, ये कांस्टेंट है, ये आगे एक्स हमें पता है वेरिएबल है। मेजॉरिटी एक्स वेरिएबल ही हम सारे बुक में इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल। अब इसका डेरिवेटिव लेना हो तो कांस्टेंट शुरू में आता है, और डी वाई बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। आपने बस यहाँ तक याद रखना है, वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है, इसमें कुछ भी आ सकता है। ये वेरिएबल है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल का डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे आ जाए हमारे पास ए एक्स। इसको हम कैसे डील करेंगे? ए जो है हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल कांस्टेंट है और एक्स जो है वेरिएबल। हम ये लिख देते हैं अल्फ़ाबेटिकल कांस्टेंट और एक्स है वेरिएबल। इसको भी ऐसे डील करेंगे, कांस्टेंट शुरू में,
डी ओवर डी एक्स दूसरे वाले का वेरिएबल का डेरिवेटिव। ये आपको जनरल बात बताई जा रही है, इसको आपने कैसे करना है हम आगे अभी सीखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। अब हम रूल 3 की तरफ पढ़ते हैं। अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं, इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। डी ओवर डी एक्स किसी वेरिएबल का हो तो वो क्या आता है, वेरिएबल अगर सिंगल हो, एक्स है और नीचे वाला फैक्टर भी एक्स ही हो, यहाँ पे हमारे पास 1 आता है। बिल फर्स्ट अगर हमारे पास डी ओवर डी एक्स हो, ये ऊपर वाला फंक्शन जनरल फंक्शन और नीचे इसकी एग्जाम्पल है, दोनों सेम ही लग रही होगी। एक और कर लेते हैं, डी ओवर डी टी, और यहाँ पे आ जाए हमारे पास नीचे वाला के हम कहते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स, टी हो तो टी। टी का लेना हो तो ये हमारे पास ऐसे आता है डी टी ओवर डी टी। ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाले सेम हो जाते हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1 आता है। ठीक फ्रेंड्स, डेरिवेटिव ले किसी का उसी के एतबार से तो 1 होता है। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स का लें, आपको बताते हैं, रेस कर देते हैं कि अगर हम इस तरह से डील करें, डी ओवर डी एक्स ऊपर टी हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो आंसर डेरिवेटिव आता है वो होता है हमारे पास टी जो कि वेरिएबल है, तो ये आ जाता है डी टी ओवर डी एक्स। इसको हम ऐसे डील करते होते हैं। एक्स भी नीचे वाला भी वेरिएबल हमेशा होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, जो नीचे आता है वो हमेशा वेरिएबल होता है। एक्स का लें बिल फर्स्ट, ये कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाए, एक्स 6x आ जाए, नहीं हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, 5x। तो 5 हमें पता है कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो हम इसे अलहदा कर लेंगे। 5 ये पीछे मैंने आपको बताया था डी ओवर डी एक्स, हमारा काम होता है ये वाला फैक्टर लेके आना, डी वाई बाई डी एक्स। जब ये आ जाता है हमें पता है ये 1 के बराबर होता है, ये 1 आ जाता है, इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वही फैक्टर आता है। इसी तरह 5 हमारा आंसर आ जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला रूल हम डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 4। अब किसी फंक्शन अगर कोई फंक्शन अगर हमने कोई फंक्शन ऐड, इसको हम सही तरह लिख लेते हैं, हम x की पावर 4, इसका ऐसा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना जिसके ऊपर पावर, उसको हम कैसे डील करेंगे। यहाँ आ जाता है हमारे पास n -1 मीन्स कि अगर हमने करना हो तो हम डेरिवेटिव लिखेंगे 4, या जगह 4 a हमारे पास x है और बाकी सारे फैक्टर वहाँ पे मौजूद है। n आ गया हमारे पास, इसको हम जनरल टर्म में लिख लेते हैं कि किसी फंक्शन की पावर n हो और इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम इसको किस तरह लेंगे, डी ओवर डी एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास n फंक्शन n-1 और डी ओवर फंक्शन का डेरिवेटिव। ये तरीका हमारा पास, ये सभी इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये भी तरीका है, ये एक लेबनीज ने बनाया था और एक दूसरा हमें लड़नका ने तरीका बताया था। इसको हम किसी भी 4 तरीके हमारे पास हम वो सारे डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ये एक्स की पावर 4 हो तो इसको हम कैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव के लिए हमें पहले ये लिखना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4। इसको हम करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, तो हमारे पास पहला फैक्टर जो है इसे हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल किसी फंक्शन की पावर तो उसे पावर रूल से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास n है, n हमारे पास 4 है, लिख दिया। फंक्शन लिखा, फंक्शन x है, फंक्शन लिख दिया। फंक्शन की पावर n-1 यानी 4-1 और फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स। फंक्शन यहाँ हमारे पास सिर्फ x है, x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आज का हमारे पास 4x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव हमने डिस्कस किया, ये 1 होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x की 3। ऐसे हमने इसको डिस्कस करना होता है। हम इसे रेस कर देते हैं।
अब हमारे पास बिलफर्ज ऐसा कोई आ जाए तो इसको हम कैसे इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। पहले तो आपको पता है डेरिवेटिव के बाद हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते होते हैं। टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स की पावर 5। अब अंदर वाले को डिस्कस करना है। टू एज इट इज़ बाहर ही रहेगा। टू अंदर वाले पे फार्मूला लग जाएगा 5 फंक्शन में से एक माइनस फिर एक्स का डेरिवेटिव। इसको डील करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 एक्स की पावर 4 1। ये हमारे पास 1 आ गया। यह आज का 10 एक्स की पावर 4। ठीक फ्रेंड, इसको हमने इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये चीज़ आती है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, उसको कैसे हम कैसे याद कर सकते हैं। रूल 5 कि अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन में प्लस या माइनस हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम कैसे डिस्कस करेंगे। डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट्स इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता लग जाता है कि ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, वरना हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव समझते हैं। तो प्लस या माइनस हो रहा है तो पहले वाले का डेरिवेटिव साइन वही रहता है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। दूसरे वाले का दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हो और डेरिवेटिव लेना हो तो हम पहले वाले का डेरिवेटिव लेते हैं साइन और दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। इसके हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। 2x की 2 प्लस एक्स की क्यूब का हमने डेरिवेटिव लेना, होल का डेरिवेटिव लेना हो तो हम इसे कैसे डिस्कस करेंगे। ब्रैकेट ये कहती है कि पूरे का फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 2x जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स 2x की 2 प्लस का साइन डी ओवर डी एक्स की क्यूब। अब हमारे पास ये दो अलग हो गए। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। 2 बाहर कांस्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा। अंदर वाले का डेरिवेटिव x की पावर 2 एज इट इज़। इसमें पावर रूल लगेगा। पावर रूल हमारे पास ये है, पावर शुरू में अंदर वाले फंक्शन में से एक माइनस और फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी अब पावर रूल लगेगा। 2 बाहर एज इट इज़, पावर रूल लगेगा यहाँ पे 2 बाहर फंक्शन में से एक माइनस 2 माइनस 1 और डेरिवेटिव फंक्शन का फंक्शन हमारे पास x है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 एक्स की 2 1। इसका डेरिवेटिव हमें पता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, हम लिखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4x, इसका डेरिवेटिव हमें पता है 1। ये आ गया हमारे पास 3x की 2 मल्टीप्लाई होने के बाद। यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो होता है 4x प्लस 3x की 2। ऊपर वाले सवाल का डेरिवेटिव ले तो हमारे पास ये आंसर आता है। अब हम अगला डिस्कस करते हैं। इसको अरेंज कर देते हैं। अब हमारे पास है रूल 6। दो फंक्शन अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो दो फंक्शन का जो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हम लगाते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल याद रखने का बहुत आसान सा फार्मूला है, आपको अभी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। क्वोशिएंट रूल हमारे पास इस तरह से है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो आपने नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस का निशान और फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये आपने तरीका आसानी से याद करना है, नीचे वाले का स्क्वायर। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बिल फर्ज हमारे पास आ जाए, डेरिवेटिव लेना हो 3x की 2 ओवर 5x
इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम कैसे डिस्कस करेंगे? हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, 5x का होल, 5x हम इकट्ठे ही लिख लेते हैं, 5x होल का स्क्वायर, 5x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऑफ 3x की 2, माइनस का निशान, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाला फंक्शन 3x की 2 है, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऑफ 5x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5x, जहाँ पे कांस्टेंट है 3 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, फिर अंदर पावर रूल लगाना है हमने, फिर पहले हम लिखते हैं कांस्टेंट का शुरू में अंदर वाले का डेरिवेटिव, माइनस 3x की 2, 5 कांस्टेंट है सब बाहर लिख लेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 5 डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि खाली पीछे x रह गया, नीचे वाले को हम खोल लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास 25x का स्क्वायर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, 5x3, अंदर हम पावर लोग लगेगा 2 वैसे ही, x में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, फंक्शन हमारे पास x होता है लास्ट में, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस 3x की 2, 5 डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, लिख देंगे होल के नीचे 25x की 2, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5x 6x की 2, 6x 1, ये हमने लिख दिया, ये हो जाएगा 30x की स्क्वायर माइनस 15x की 2, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, 25x का स्क्वायर नीचे भी आना है और इसके नीचे भी 25x का स्क्वायर आना है, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं, 30 माइनस 15 15x की 2, 15x की 2, 25x की 2, x की 2 से कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, 3/5, हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा हमारे पास 3/5। मीन्स ये है कि आपने क्वेश्चन को दिखाना कैसे है, ये आपको तरीका समझाया गया है। अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं, सारा रेस कर देते हैं। अब हमारे पास फाइनल रूल जो है वो रूल नंबर 7 है, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास रूल कहलाता है प्रोडक्ट रूल। इसमें होता क्या है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनको कैसे डिस्कस करना होता है। डेरिवेटिव लेना हो दो फंक्शन का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन जी ऑफ एक्स। फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स की वैल्यू आती हो। तो इसका आंसर आता है हमारे पास, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस का साइन, दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव। ये हमारे पास कहलाता है प्रोडक्ट रूल। इसको अप्लाई कैसे करना है, एग्जांपल देखते हैं। बिल फर्स्ट 2x, यह हम बुक से एक सवाल देखते हैं, उससे मिलता जुलता हम इससे सवाल कर लेंगे। बुक हमारे पास ही, हम बुक से सवाल देख लेते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये सवाल देखें, जैसे कि x माइनस 2, x माइनस 5, एक्स की 2 माइनस 5 प्लस 5, इसको हमने कैसे डिस्कस करना है। दो आप ये आपस में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन रूल लगाना है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो गया, ये वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल है, पहला वाला फंक्शन एज इट इज़ यानी एक्स माइनस 2 ऐसा ही, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स की 2 प्लस 5, प्लस का साइन एक्स की 2 प्लस 5 एज इट इज़, दूसरा फंक्शन जी एफ एक्स हम लिखेंगे एक्स की 2 प्लस 5
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है x-2, लिख देंगे x-2 एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव लें तो हमें पता है ये अंदर दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, तो दोनों फंक्शन पे अलग-अलग आ जाएगा, x2 पे अलग, ये हमारे पास सम रूल लगेगा यहाँ पे, x2 पे अलग, 5 पे अलग। हमें पता है दो फंक्शन हमें प्लस हो रहे हैं, वहाँ सम रूल लगाना होता है। x2 + 5 अलग, इधर हमारे पास डिफरेंस रूल लगेगा, dy/dx x पे आ जाएगा और -2 पे भी आ जाएगा, -dy/dx 2। अब इसे डिस्कस करते हैं। x-2 एज इट इज़, इस पे हम अब पावर रूल लगेगा, 2x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, हमने डिस्कस किया। 5 कांस्टेंट है। अब x2 + 5 एज इट इज़, इसका फंक्शन का 1 हो गया और इसका कांस्टेंट का 0। यहाँ पे आ गया हमारे पास x-2, 2x 1, 0 हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आ गया x2 + 5 और ये 1 से मल्टीप्लाई, 1 - 0 1 ही आता है। x-2 2x प्लस x2 + 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास। ये एक बार तो बड़ा लिख लेते हैं ताकि हमारे मल्टीप्लिकेशन में आसानी आए। इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x2 - 4x प्लस x2 + 5, ये दोनों सेम है, आपस में हो गए 3x2 - 4x + 5। मेन मकसद ये था कि आपको सिखा सकें कि क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिफरेंस रूल, सम रूल कैसे लगाया जा सकता है। आपने हमेशा याद रखना है x का डेरिवेटिव 1 होता है x के एतबार से, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2.3 डिस्कस करेंगे।